लगन कुंडली में हम एर्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का एर्थ लॉर्ड किसी भाव में स्थित होता है और किसी दूसरे जातक का जो एर्थ लॉर्ड है किसी अन्य भाव में स्थित होता है, तो वास्तव में दोनों ही प्लेसमेंट को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर रहेगी रिजल्ट्स के मामले में, या आप दोनों का जो इफेक्ट है वो कैसे देख सकते हो। इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जैसे मान लो किसी का एर्थ लॉर्ड 10th हाउस में स्थित है और किसी जातक का एर्थ लॉर्ड मान लो 5th हाउस में स्थित है, तो दोनों में से कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले एर्थ हाउस या एर्थ लॉर्ड की अगर हम बात करेंगे, तो एर्थ हाउस आपके जीवन में जो कुछ भी प्राइवेसी वाली चीज़ें हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ, चाहे आपको प्राइवेटली कोई ना कोई पैसा हासिल हुआ है, धन संपत्ति हासिल हुई है, वो सब यहाँ से देखा जाएगा। वास्तव में अष्टम भाव बहुत ही ज़्यादा डीप है, ये ज्ञान के मामले में भी है और धन के मामले में इतना ही ज़्यादा, ये रिश्तों के मामले में भी काफ़ी डीप है। अगर आपका कोई भी अफेयर वगैरह भी होता है मैरिज के बाद, या आपका कभी भी कोई भी रिलेशनशिप वगैरह होता है, वो भी अष्टम भाव ही बताएगा। वास्तव में अष्टम भाव लेकिन ये बताएगा कि मैरिज होने के बाद आप अपनी मैरिज से कितने ज़्यादा संतुष्ट हैं और आपकी मैरिज कितनी अच्छी चल सकती है या कितनी खराब चल सकती है। तो आठवां भाव है वो आपके मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है और आपके इन-लॉज के साथ जो आपका रिलेशन है वो भी अष्टम भाव बताता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो आपका आठवां भाव आपके पार्टनर की वेल्थ भी है, उनका जमा किया हुआ पैसा, धन संपत्ति और ज्वेलरी वगैरह, उनका खान पान रहन सहन, वो सब बताता है। तो अष्टम भाव एक तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत ही सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में ला सकता है। मैरिज के थ्रू जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो बहुत पॉजिटिव भी हो सकती है या बहुत नेगेटिव भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि एर्थ लॉर्ड की जो प्लेसमेंट है वास्तव में आपके चार्ट में वो कहाँ है। एर्थ लॉर्ड आपका एक तो किस प्रकार का ग्रह है ये भी देखना होगा कि क्या एर्थ लॉर्ड आपका शुभ ग्रह है, क्या वो अशुभ ग्रह है, और वास्तव में अगर वो किसी भी भाव में बैठा है तो वहाँ पे क्या वो वक्री होकर तो नहीं बैठा है, क्या वो अस्त होकर तो नहीं बैठा है, ये सब आपको चेक करना है। देखिए, अष्टमेश या अष्टम भाव के बारे में बात की तो ये दो स्थान में आता है, यानी छठा भाव, आठवां और 12वां भाव, इन तीनों को ही शुभ नहीं माना जाता। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं कि हमेशा ही इनके जो रिजल्ट होंगे वो अशुभ होंगे। कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा कि छठे, आठवें या 12वें भाव के थ्रू जो भी हमारे जीवन में चेंजेस होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हमारी लाइफ में उससे बहुत बड़े बड़े ऐसे परिवर्तन आ सकते हैं जो वास्तव में हमें पहले ऑलरेडी नहीं देखने को मिलते कभी भी लाइफ में। इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो एर्थ लॉर्ड की किसी भी भाव में प्लेसमेंट से आपके जीवन में कोई भी बहुत बड़ा चेंज आ सकता है जो आपकी लाइफ को एक बहुत ही अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आठवें भाव का स्वामी अगर आपके चार्ट में सूर्य है या चंद्रमा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका आठवें भाव का ही स्वामी है। बाकी अगर आपका कोई भी अगर है प्लैनेट अगर आठवें भाव का स्वामी, जैसे बुध है या इवन बृहस्पति है, शनि है, मंगल है, तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव को जरूर ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आपको उस दूसरे वाले भाव पर भी फोकस करना होगा जिसका वो आपका आठवें भाव का स्वामी, उसका लॉर्ड है। ऐसी स्थिति में आपको देखना होगा उस हाउस से भी आपका किस प्रकार का कनेक्शन आपके एर्थ लॉर्ड का बन रहा है। तो सबसे पहले जो हम इस वीडियो में प्लेसमेंट ले रहे हैं, मान लेते हैं किसी जातक का एर्थ लॉर्ड 10th हाउस में चला गया। एर्थ लॉर्ड अगर 10th हाउस में चला गया तो वो अपने से थर्ड गया है। अपने से थर्ड गया है तो आठवें भाव से संबंधित अपने टैलेंट को भी आप अपने कैरियर के लिए काम में ले सकते हैं। आठवां भाव क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप है, रिसर्च वगैरह का है, अकल्ट वगैरह का है, तो आप बहुत ही गहराई से सोच समझकर कोई भी निर्णय लेंगे या कोई भी अपनी ऐसी क्षमता का इस्तेमाल अपने कैरियर के लिए करेंगे तो ज़्यादा बेटर परिणाम आएगा। अब वास्तव में क्या आपका जो एर्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है, अगर एक क्रूर ग्रह है तो वो कैरियर वाइज तो बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि वो कैरियर में आपको रिस्क लेने के लिए भी प्रेरित कर सकता है और बहुत सारे अन्य मामलों में भी वो आपको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इससे आपका जो घरेलू जीवन है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। आपके घरेलू जीवन में काफ़ी सारे चेंजेस इससे आएंगे। ये चेंजेस आपके बहुत फेवर में भी हो सकते हैं या आपके फेवर में ना भी हो सकते हैं। यहाँ पे अब डिपेंड ये भी करेगा कि आठवें भाव का स्वामी किस अन्य भाव का स्वामी है। आपको उस हाउस से भी इसका रिलेशन जोड़कर देखना ही होगा। वास्तव में जिस अन्य भाव का आपका जो एर्थ लॉर्ड है वो अगर स्वामी हुआ तो उसका इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा आपके कैरियर से रिलेटेड मामलों में, और उस हाउस से अब आपको काफ़ी मदद मिल सकती है।
स्पेशली आपका उस हाउस से रिलेटेड टैलेंट या उस हाउस से रिलेटेड आपके जो भी रिश्ते हैं उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलने की संभावना है। इसके साथ साथ यहाँ आपका 8वें भाव का स्वामी 10th हाउस में तो आ गया, लेकिन 10th लॉर्ड आपका कहाँ बैठा है, कितनी अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में वो बैठा है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, क्योंकि आपका 10th लॉर्ड आपके 8वें भाव के स्वामी का डिस्पोजिटर है। अब 8वें भाव का स्वामी क्या आपके 10th हाउस में आने के बाद वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या वो किसी अन्य ग्रह के साथ तो नहीं बैठा है, ये सब आपको चेक करना होगा। वास्तव में अगर आपका 8th लॉर्ड यहाँ वक्री हो जाता है या मान लेते हैं अस्त हो जाता है, तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। 8वें भाव का स्वामी आपके चार्ट में जिस अन्य भाव का स्वामी होगा उस हाउस के लिए भी अब कहीं ना कहीं आपको इसका रिलेशन 10th हाउस का जोड़कर देखना होगा। ऐसा हो सकता है कि फिर आपको उस हाउस के लिए आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, या फिर आपको जैसा अपेक्षा है यहाँ पर 10th हाउस से रिलेटेड जो आपके मामले हैं उनमें किस प्रकार से उस दूसरे वाले भाव से सपोर्ट मिले, वैसा सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पे अब ये डिपेंड करेगा कि अगर 8वें भाव का स्वामी एक शुभ ग्रह है तो शुभ ग्रह होने के केस में वो आपकी छवि में बहुत अच्छा बदलाव लाएगा। कैरियर से जो आपकी छवि बनती है या आपके कैरियर की वजह से जो भी लोग आपके नेटवर्क में जुड़ते हैं उनके लिए आप काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होते हैं। और 8वें भाव का स्वामी अगर 10th हाउस में आ जाए तो आप 8वें भाव से संबंधित अपना कोई प्रोफेशन भी चुन सकते हैं। अब जो आपका 8वें भाव का लॉर्ड जो आपके 10th हाउस में बैठा है वो क्योंकि 4th हाउस पर अपना प्रभाव डाल रहा है, इसलिए आपके 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। साथ साथ में अब 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह क्या आपके 8th लॉर्ड का मित्र है या नहीं है, क्या वो आपके 10th लॉर्ड का मित्र है या नहीं है, ये सब आपको देखना होगा। और साथ में आपके 4th हाउस का साइन कौन सा है, क्योंकि जो आपका 8th लॉर्ड है वो 4th हाउस पर जब प्रभाव डाल रहा है तो यहाँ पर अगर उसका फ्रेंडली साइन हुआ तो वो काफ़ी बेटर रिजल्ट आपके लिए ला सकता है। ऐसा ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने कैरियर को और अपने घरेलू जीवन को बहुत ही ज़्यादा एक बैलेंस करने की तरफ लेकर जा सकता है, लेकिन कैरियर की वजह से आपके घरेलू जीवन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने के चांसेस है। कभी कभी ऐसा हो सकता है जब आप अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं लेकिन आप अपने घरेलू जीवन में शायद उतना ज़्यादा समय नहीं बिता पा रहे होंगे। अब हम ये प्लेसमेंट से अगर देखें 8th लॉर्ड की जो 10th हाउस में प्लेसमेंट बन रही है, 4th हाउस तो प्रभावित होता ही है आपका, लेकिन बाकी कुछ अन्य भाव भी आपके प्रभावित हो सकते हैं। जैसे आपका लगन प्रभावित हो सकता है उसकी दृष्टि से, हो सकता है आपका 12वां भाव प्रभावित हो सकता है, इवन आपका 7वां भाव प्रभावित हो सकता है। ये सब आपको देखना होगा। अब जो दूसरी प्लेसमेंट जिसकी हम इस वीडियो में कंपैरिजन कर रहे हैं, मान लेते हैं किसी का 8th लॉर्ड मान लो पंचम में चला गया। पंचम में अगर 8th लॉर्ड चला गया तो आपके 8वें भाव से संबंधित डिसीजन लेने के लिए ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। 8वें भाव से संबंधित कुछ भी नया सीखने, कुछ भी इनोवेटिव करने के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। साथ साथ में ये 8वें भाव से संबंधित आपको कुछ बहुत स्पेसिफिक टैलेंट देगा, क्योंकि 5वां भाव वो क्रिएटिविटी का है, तो आपके 8वें भाव से संबंधित जो क्रिएटिविटी है इस मामले में आपकी बेहतर होगी। अब लेकिन ये संतान का भाव है और आपकी लव लाइफ भी। देखिए संतान के लिए तो कभी कभी ये जो 8th लॉर्ड का 5th हाउस में आना है वो उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन आपको अष्टम भाव से संबंधित कोई कार्य करना है, अष्टम भाव से संबंधित अपने टैलेंट में अगर इम्प्रूवमेंट लाना है, कुछ नया आपको सीखना है या कुछ बहुत स्पेसिफिक आपको ऐसा करना है जहाँ पर आपकी जो सर्जन क्षमता है, आपका जो टैलेंट है वो झलके, तो आपका 8वें भाव के स्वामी का पंचम भाव में आना बहुत ज़्यादा बेटर है। और क्योंकि आपका जो अष्टम भाव का स्वामी पंचम में आया है वो आपके 11वें भाव को प्रभावित करेगा, तो वो आपके ओवरऑल जो नेटवर्क है उसको प्रभावित करेगा, साथ साथ में वो आपकी अपेक्षाओं को भी काफ़ी तीव्र करेगा। अष्टम के स्वामी का पंचम में आना कभी कभी बहुत एक सेक्रेट अफेयर भी दे सकता है या कोई ना कोई रिलेशनशिप भी दे सकता है। यहाँ पे अब डिपेंड करेगा कि अष्टम का स्वामी जो पंचम में आया है क्या वो एक शुभ ग्रह है या क्या वो एक अशुभ ग्रह है। अगर अशुभ ग्रह होगा तो वो आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है और इवन आपकी संतान के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर वो एक शुभ ग्रह होगा तो वो अर्निंग्स में भी आपको सपोर्ट करेगा, साथ साथ में कुछ बहुत बेटर डिसीजन आप अपनी लाइफ में ले सकेंगे। अब यहाँ पे आपके पंचमेश का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में जो आपका अष्टमेश आपके पंचम में आ गया वो आपकी धन से संबंधित स्थिति को कंट्रोल करेगा, क्योंकि वो 11वें भाव पे अपना प्रभाव डाल रहा है, तो उस हाउस से कहीं ना कहीं अब आपकी जो छवि है वो निर्धारित होगी। और यहाँ आपके अष्टमेश का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके, क्योंकि 11वें भाव पे उनका प्रभाव है, उनकी दृष्टि है, इसलिए तो 11वें घर में बैठा हुआ प्लेनेट भी अब आपके अष्टमेश को प्रभावित कर रहा है। तो कुछ केसेस में जो 8वें भाव के स्वामी का पंचम में आना है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा जो आगे चलकर अपने
हायर स्टडीज़ के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे, जो अष्टम भाव से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी काम करेंगे, बिजनेस करेंगे या जॉब वगैरह करेंगे। लेकिन वो जातक जो वास्तव में अष्टम भाव से संबंधित कोई भी प्रोफेशन चुन रहे हैं, स्पेसिफिकली कोई भी ऐसा जातक जो वास्तव में अपना एक जॉब वगैरह करने के बारे में सोचता है बिजनेस करने की तुलना में, उसके लिए ज़्यादातर केस में अष्टम भाव के स्वामी का 10th हाउस में आना ज़्यादा बेटर है। बट यहाँ प्रत्येक लगन के हिसाब से जो आपके 8वें भाव के स्वामी होंगे वो अलग अलग होंगे, तो आपको काफ़ी डिफरेंट तरीके से यहाँ विचार करना रहेगा। अब आपका जो अष्टमेश आपके पंचम में आया है वो हालांकि 11वें घर को तो यहाँ प्रभावित करेगा ही, लेकिन वो आपके कुछ अन्य भावों को प्रभावित कर सकता है, तो आपको उन हाउसेज पर भी विचार करना चाहिए। अगर नॉर्मली इसको हम कंपैरिजन के तौर पे फाइनल एक कंक्लूजन के तौर पे देखें तो आपका अष्टम भाव के स्वामी का पंचम भाव में आना बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में आपके अष्टमेश का आपके 10th हाउस में होना भी बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है।